नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आप सबने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के बारे में तो सुना होगा और उस फिल्म पुष्पा की कहानी लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। अल्लू अर्जुन पुष्पा की भूमिका निभा रहे हैं जो एक लॉरी ड्राइवर और चंदन को के तस्कर की भूमिका निभाता है। अभिनेता ने एक टैंकर में लकड़ी जमा करके और फिर उस पर दूध डालकर चंदन की तस्करी करते हुए दिखाता है। फिल्म से प्रेरित होकर आरोपी यासीन ने पहले ट्रक में लाल चंदन लाद दिया, फिर उस पर फल और सब्जी के कार्टन डाल दिए। उसके पास वाहन पर कोविड-19 महत्वपूर्ण उत्पादों का एक स्टिकर लगा था। तस्कर बिना किसी कठिनाई के कर्नाटक सीमा पार करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे महाराष्ट्र पुलिस ने सीमा पार करने के बाद पकड़ लिया और 2.5 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 1 टन चंदन मिला और वाहन की कीमत 10 लाख रुपए थी। दूसरा, दोस्तों क्या आप गोरान क्राप के बारे में जानते हैं? यह वह इंसान है जो अपने बाइक को लेकर 8000 मील माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, वह भी बिना किसी सहायता के। गोरान क्राप, जिनका पूरा नाम लार्स ओलोफ गोरान क्राप है, यह एक स्वीडिश साहसी व्यक्ति था। गोरान क्राप ने 22 साल की उम्र में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में बीच लेनिन पीक, जो कि 7134 मीटर ऊंची है, चढ़ाई की। उसके बाद 23 साल की उम्र में दक्षिण अमेरिका में इलिनीजासुर 5266 मीटर, कोटोपैक्सी 5897 मीटर, इलिमनी 6300 मीटर, हुयेना पोटोसी 6088 मीटर और इलमपू 6520 मीटर पर चढ़ाई की। 1966 में जन्मे गोरान का पालन पोषण स्वीडन के जोकोपिंग में हुआ था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें नॉर्वे के गैलेंधोपिगन में ले गए, जो कि स्कैंडिनेविया की सबसे ऊंची चोटी है। बस तब से उन्हें इसका शौक हो गया। तीसरा, दोस्तों क्या आप टाइम ट्रैवल पर विश्वास करते हैं? क्योंकि निकोला टेस्ला टाइम ट्रैवल में माहिर थे। टेस्ला अचानक गायब होकर लोगों को देते थे चकमा। टाइम ट्रैवल जिसने लोग भूतकाल और भविष्यकाल में जा सकते हैं, यह गुत्थी आज तक लोगों के लिए एक रहस्यमय विषय है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने इसके लिए एक खास मशीन बनाई थी। बताया जाता है कि वे अचानक अपनी जगह से गायब हो जाया करते थे। उनकी इन्हीं हरकतों के चलते लोग उन्हें रहस्यमय मानते थे। टेस्ला ने अपने हुनर का प्रयोग 4 अक्टूबर 1943 में एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिज पर किया था। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। टेस्ला के साथ इस काम में दूसरे वैज्ञानिकों ने भी मदद की। बताया जाता है कि जहाज को गायब कर नाजियों को चकमा देने के लिए जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगाए गए थे। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पास पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। उसे वहां मौजूद रडार भी ट्रैक नहीं कर पाया। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज को बाद में वर्जीनिया में देखा गया। जहाज में मौजूद ज़्यादातर क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जबकि जो लोग जिंदा थे उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। माना जाता है कि ये सभी समय यात्रा करके लौटे हैं। क्या आप दुबई के अमीरात में भविष्य का संग्रहालय यानी फ्यूचर म्यूजियम के बारे में सुना है? भविष्य का संग्रहालय अभिनव और भविष्यवादी विचारधाराओं, सेवाओं और उत्पादों के लिए एक प्रदर्शनी स्थल है। भविष्य के संग्रहालय में 3 मुख्य तत्व हैं: हरी पहाड़ी, भवन और शून्य। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा स्थापित इसे 2021 में खोलने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दिसंबर तक पूरी तरह से ऐसा करना बाकी था। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने बाद में 22 फरवरी 2022 को संग्रहालय खोला। तारीख का चुनाव आधिकारिक तौर पर किया गया था
क्योंकि 22 फरवरी 2022 एक हैपेलिंड्रोम तिथि है। इस संग्रहालय का लक्ष्य तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है, खासकर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के क्षेत्र में। 5वां, दोस्तों आपने 2011 के जापान में आए भूकंप और उसके बाद आए सुनामी के बारे में तो सुना होगा, और उस प्राकृतिक आपदा के कुछ महीनों बाद वहां के टैक्सी ड्राइवर कुछ अलग सा अनुभव किया। इस 9 तीव्रता वाले 6 मिनट के इस भूकंप ने कई लोगों की जान ले ली थी। इस प्राकृतिक आपदा में 15,800 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इशिनोमाकी का तटीय शहर जो वाणिज्यिक मछली पकड़ने के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इशिनोमाकी के 29,000 से अधिक निवासियों ने अपने घर खो दिए, जबकि 3,000 से अधिक लोग मारे गए। पिछले 9 वर्षों में इशिनोमाकी शहर धीरे धीरे पुनर्निर्माण कर रहा है, लेकिन जैसे ही इशिनोमाकी ने पुनर्निर्माण शुरू किया, कुछ निवासियों ने एक भयानक अनुभव की सूचना दी, जबकि कई टैक्सी ड्राइवरों ने यात्री को उठाकर गंतव्य तक पहुंचाने से पहले वे गायब हो गए थे। ऐसी एक घटना एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया। एक यात्री को एक आवासीय पते पर ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब चालक यात्री को लेकर पहुंचा तो पता चला कि घर आपदा के चपेट में हो गया था। तब ड्राइवर ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि यही आपका घर है, यही सही जगह है, जबकि यात्री वहां नहीं था, गायब हो चुका था। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।